मार्केट जाने के लिए, तो हम जा रहे हैं मार्केट। सब्जी नहीं है बिल्कुल, तो मैंने बोला चलो सब्जी ले आते हैं, थोड़ी बहुत जितनी है तो जाते हैं। चलो आप लोग भी चलिए। सिंपल वाला मार्केट होगा, कोई तामझाम नहीं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैंने चार्जर पावर बैंक लगा दिया है चार्ज में, क्योंकि डिस्चार्ज हो गया था। ये काफ़ी मेरी हेल्प करता है। और यहाँ पर ये श्रेया की बुक से यहाँ से बैग उठाना है मुझे, क्योंकि मार्केट जा रहे हैं हम लोग। मिल गया ताला? हाँ, क्या वो मैं पागल नहीं हूँ। पागल होती ना तो काफिर तो काफिर से और पागल बना देती हमको, और चिल्लाती और डांटती हमको। ऐसा करता है कोई? मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी। मंदिर में दादी बर्तन में गिरा है। कैसा? दादी है मंदिर में, पानी पीला है ना। जब ज़्यादा गीला हो ना तो समझ जाओ बड़ी बुआ है घर में। जल्दी जल्दी चलना, तू आगे निकल, गड्ढा है। मैं तो खाना ही निकाल ले रही हूँ। इस गली को देख के मुझे याद आता है जब जब मेरी पहली विदाई हुई थी ना, मैं इसी गली से गुजरी थी और मुझे शुक्ला जी छोड़ने आए थे। जब पहली विदाई होती है मायके जाने के नाम से हम खुश होते हैं कि चलो 4-5 दिन बाद हम मायके जा रहे हैं, पर नहीं, मैं तो रो रही थी, मेरे साथ उल्टा हो रहा था। इस बात को याद करके मैं और वो बहुत हंसते थे कि बोलते पागल लड़की थी जो मुझसे जुदा होकर के रो रही थी। बोलते हैं तुझे तो खुश होना चाहिए कि मम्मी पापा के पास जा रही थी तू। कक्का कक्का गग्गो मारने को आएगी जब पता चलेगा गग्गा। जय हो दादाजी। हम लोग आ चुके हैं, हम लोग घर। बेटो क्यों नहीं अच्छी वो मोबाइल की क्वालिटी ख़राब हो गई है, वो मेरे पास आना चाहता है और आपके पास न्यू आना चाहता है, तो मेरे को सेकंड हैंड दे दो। क्योंकि हमारे मोबाइल की और लो हो चुकी है क्वालिटी। अब ठीक है। कितनी सी लगती हो तुम? का कितनी होंगी? मैं कैसे मोबाइल ला रही हूँ? कुछ नहीं, तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मार्केट से और मैं सब्जी जो लेकर आई हूँ ले आई मैन चीज़ें लेकर आए हैं, बाकी सब्जी कुछ नहीं लाई। मैं मैन चीज़ें लाई हूँ, सब्जी कुछ नहीं लाई। ये दिमाग रहता है। अब बैग में जगह भी तो होना चाहिए, तब तो मैं चीज़ें लाऊं। छोटा वाला ट्राइपॉड कहाँ से? तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ लेके तो आई हूँ, पर मैं चीज़ें लेकर आई हूँ जो लहसुन हो गया, आलू, प्याज, बैगन, मूली,
है ना, और टमाटर, मिर्च, अदरक, ये सब सारी चीज़ें लेकर आई थी। और लहसुन तो सच में 80 रुपये पाव लहसुन चल रहा है। सारी सब्जियां महंगी है, कुछ सस्ता वस्ता नहीं हुआ है कि किसी के प्राइस कम हुए हों, किसी के नहीं हुए हैं। तो एक बात कहना चाहती थी, मेरे ब्लॉग देख करके नोटिस किया जाता है ये खुश है। आसान लगती है ना ज़िंदगी? आसान नहीं है। अगर मैं ना जो दिखाती हूँ ना सच है, रियलिटी है, पर जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, जो अंदर से घुट रही हूँ, जो घाव मेरे अंदर है, क्योंकि औरत के लिए ये घाव ना भरने वाला घाव है, ये कभी घाव नहीं भर सकता है। आप लोग ये सोचो कि जब पहली विदाई में जुदा होने से मैं रोने लगी, मैं शिरडी गई थी तब इनका हाथ पकड़ के रोने लगी थी। मैं इनसे बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, पर यही है ना, मैंने ये पहाड़ जो ये टूटा हुआ है ना, ये मैंने बर्दाश्त कर लिया। अगर मैं डीपली इस बात को सोचती हूँ ना, फिर से उसी चीज़ को रिमाइंड करती हूँ, तो मेरे को ना पूरा सब कुछ याद आता है और मैं टूट जाती हूँ पूरे तरीके से। मैं तिल तिल के मरती हूँ, तिल तिल के सोचती हूँ। बच्ची है मेरे साथ, एक जिम्मेदारी है ना। पहले हम लोग यही सोचते थे, दोनों जन बातें करते थे आपस में कि अपना बेटा नहीं है तो बुढ़ापे का सहारा, हमने बोला था उनसे कि बुढ़ापे का सहारा अपन एक दूसरे का बनेंगे, बट बीच सफ़र में ही साथ छोड़ के चले गए। अगर वो होते ना तो हम लोग बातें करते कि श्रेया है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा। अब मुझे चिंताएं खाई जाती है कि अब कैसे क्या होगा, क्योंकि मेरे साथ एक जिम्मेदारी है। आसान ज़िंदगी नहीं है इसको जीना, मैंने तो सह लिया। और भले ही घाव ना भरे, पर मैं जब लोग बोलते हैं ना कि दीदी आप स्ट्रांग कैसे बने, तो स्ट्रांग बस उन परिस्थितियों ने किया, जो लोगों ने, जैसे लोगों ने मुझे ट्रीट किया ना, तो वो सारी चीज़ें मुझे स्ट्रांग बनाते गई। लोगों का जो व्यवहार था मेरे साथ, इतना निर्दयी व्यवहार मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ कुछ करेंगे। और इतनी लोगों की बातों से ही मैं ही परख ली कि मैं जब, मेरे लिए इतने शब्द सुने हुए हैं मैंने, तो मैं इसलिए समझ गई थी कि लोगों की भावनाएं मेरे प्रति क्या है। और मैं जो, ये जो घाव है ना, एक औरत के लिए कभी ये घाव भरता नहीं है, हमेशा उसको एक पिंच करता रहता है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अगर डीपली इस चीज़ में फिर से वही चीज़ रिमाइंड करें ना, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है और फिर लगता है कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। पहले हम और ये सोचते थे कि अपनी एक बेटी है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा। पर मैं अब अकेली हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा अंदर ही अंदर सोच के घबराती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत सी सारी बातें मेरे दिमाग में आती है, पर मैं थोड़ा थोड़ा घबराती हूँ अंदर से। आसान नहीं है मेरी ज़िंदगी। मैं अपनी बातें मन की मैं किसी से कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है। सब थोड़ी देर के लिए सुनेंगे, बाद में वही लोग, हमारी 3-4 लोग गॉसिप करेंगे उसी चीज़ में और हंसी मजाक बनाएंगे हमारी उन बातों का। इसलिए मैं आजकल ना किसी से बातें शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ, ना ही मैं आजकल कोई ऐसा चीज़ करती हूँ कि लोगों को देख करके लगे। हाँ, मेरा वीडियो रियल होता है, जो भी मैं करती हूँ, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो मैं अपने ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ, हाँ आज मैंने ये किया है। मेरी जगह जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं ना, तो मेरी जगह अगर वो होते ना, तो इतना कुछ वो नहीं सह पाते और माँ बाप के घर में जाके एक बोझ बनकर रह जाते। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बुलाया नहीं, मेरे माँ बाप ने कहा नहीं कि तुम आओ यहाँ पर रहो। उन्होंने भी कहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है इनके जाने के बाद मैं गई भी थी, पर वहाँ यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे मुझे जाना पड़ा। और उसके बाद मैं ये घर नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि ये घर में बहुत सारी यादें हैं और घर मेरा है। और फिर मैं जब आई थी ना, तो मेरा ये टूटा फूटा घर, बिल्कुल मैं बता रही हूँ कि कोई अनाज तक नहीं था। जो अनाज मैं छोड़ के गई थी वो सारे चूहे खा करके ख़त्म कर दिए थे। चूहों की गंदगी थी और कुछ भी नहीं था। और ये सारी चीज़ें मैं वीडियो पर, ब्लॉग में शेयर की हूँ। हम और श्रेया ने इस घर को अच्छा बनाया और
उसी दिन से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी कि हमको अकेले रहना। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट